इब्रानियों की किताब खोलेंगे। ग्यारह वचन। इसके विषय में हमें बहुत सारी बातें कहनी है जिनका समझना भी कठिन है, क्योंकि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। पवित्र आत्मा को उस वक्त के लोगों के विषय में शिकायत थी, ऊंचा सुनने लगे। मतलब एक बार में नहीं सुनते आप। ऊंचा सुनना मतलब ऐसा नहीं वो बहरे थे, बहरे नहीं थे वो। ऊंचा सुनते हैं मतलब एक ही बात 10 बार बोलनी पड़ती है, तब जाके समझ में आती है। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, इस वक्त मास्टर हो जाना चाहिए था। क्या यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए? तुम्हें अभी भी ABCD सीखनी है? पवित्र आत्मा शिकायत कर रहा है लोगों से कि क्या अभी तक तुमको खाली ABCD सिखाएं, आगे नहीं सीखना है कुछ भी? तुम ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। पर अन्न, इंग्लिश में लिखा है मीट। मीट मतलब MEAT, MEET नहीं, MEAT। उसका मतलब क्या है? मटन। पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे के भेद करने के लिए पक्की हो गई है। परमेश्वर का वचन कहता है कि अब तक तो आप सब लोगों को अध्यापक हो जाना चाहिए था, होशियार हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक आप ऐसा व्यवहार कर रहे हो मानो अभी तक आपको दूध पीना है अभी तक, जबकि दूध बच्चों के लिए होता है और बच्चों में इतनी समझ नहीं होती। लेकिन प्रभु चाहता है कि अब हम बच्चे न रहें, हम अपनी ज्ञान इंद्रियों को, हम अपने एक एक अंग को इस तरह की ट्रेनिंग में लेकर आए, इस तरह के अभ्यास में लेकर आए कि हम मैच्योर्ड बन जाएं। हालेलुया। परमेश्वर की मनसा क्या है? क्या आप लोगों में से कोई भी व्यक्ति बच्चा होके आया था, वो अलग बात है, लेकिन आप बच्चा बन के रहे नहीं। आप एक समझदार मैच्योर्ड व्यक्ति बने, क्योंकि एक बाप अपनी पूरी जायदाद बच्चे के हाथ में नहीं देता, लेकिन जब वो बच्चा मैच्योर्ड होता है तब उसके हाथ में कुंजियां। और प्रभु चाहता है कि हम अपने हर एक अंग को अभ्यास में लेकर आए, हाथों को, पैरों को, दिमाग को, सोच को, विचार को, प्लानिंग को, हमारी क्षमताओं को अभ्यास, प्रैक्टिस, ट्रेनिंग में लेके आए, ताकि हम अति बुद्धिमान बने। मेरे भाइयों बहनों, जब आप अति बुद्धिमान बनेंगे तो ही आप परमेश्वर के पावर को एंजॉय कर सकेंगे, परमेश्वर के अनुग्रह को एंजॉय कर सकेंगे, परमेश्वर के फेवर को आप एंजॉय कर सकेंगे। एंजॉय। हालेलुया।
पाप की गंदगी का एंजॉयमेंट नहीं, परमेश्वर की पवित्रता का एंजॉयमेंट, प्रभु की सामर्थ, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का फेवर। जब एक मैच्योर्ड व्यक्ति को प्रभु देता है ना, तो वो प्रभु में एंजॉय करता है, और वो आदमी प्रभु में हमेशा आनंदित रहता है। तो हमारे ग्रो होने के लिए, हमारे ग्रो होने के लिए, हमें आत्मा में बढ़ने के लिए कई चीजों की जरूरत है। उसमें एक चीज ये भी है कि हम परमेश्वर से परखने का वरदान मांगे। पहला इतिहास 12 अध्याय, जो वचन पढ़ूंगा आपको कुछ याद आ जाएगा। 12 अध्याय उसका 32 वचन। और इस्साकारियों ने, एक कौम थी जिसका नाम था इस्साकारी, इस्साकारियों में से जो समय को पहचानते थे कि इज़राइल को क्या करना उचित है, उनके प्रधान 200 थे और उनके सब भाई उनकी आज्ञा में रहते थे। जब दाऊद राजा बनने की कगार पर था, तब ये कन्फ्यूजन था कि हम दाऊद का साथ दें कि शाऊल का साथ दें। ऐसे वक्त में इस्साकारी जो कौम थी, 200 लोग थे, उन्होंने दाऊद को आके मदद की। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है, उन्होंने समय की नज़ाकत को पहचाना। ये इसका मतलब क्या है, समय की नज़ाकत को पहचानना? समय को परखा उन्होंने। उनको समझ में आया परमेश्वर शाऊल को उतारना चाहता है और दाऊद को रखना चाहता है। तो ये समय ऐसा है कि जिसको परमेश्वर मदद कर रहा है, हम भी उसकी मदद करेंगे। लेकिन ये समझ सबके पास नहीं होती है। 2024 में, इधर देखें, इधर सब पीछे के लोग इधर देखें, 2024 में कौन से लोग विजयी लोग होंगे? जिनको वक्त की परख होगी, जिनको अपने हालातों में, कौन से भी जो हालात में हैं, वो समय को जानेंगे, समझेंगे, हालातों को समझेंगे, जानेंगे और सही फैसले लेंगे। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। ये परखना किसको कहते हैं? ये परखने का वरदान क्या है? आदमी कैसे परख करता है? समझदारी के द्वारा परख होती है। आप सही हैं कि गलत हैं, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? जब मेरे पास ये चीज की परखने का वरदान होगा। और ये परखने का वरदान कहां से काम करता है? हमारे अंदर समझदारी की लेवल से। समझदारी है। कितने कुछ लोग हैं यहां पे जो अपने आप को समझदार थोड़ा समझते हैं? हाँ बोलिए ना, डरते क्यों उसमें? हाँ लेना,
आप में से जितने लोग समझदार हैं और वक्त की नजाकत को समझेंगे, वे जय पाएंगे। हालेलुया। 1993 तक मेरी हालत बहुत खराब थी। मैं खुद गलत आदतों में गिरा हुआ था। मेरी पत्नी के साथ मेरे संबंध ठीक नहीं थे। मेरा बच्चों के ऊपर भी ध्यान नहीं था। सिर्फ मुझे पैसा, धंधा, दोस्त, यही समझ में आता था। बाकी कुछ समझ में मुझे नहीं आता था। मैं वो समझ ही नहीं रख सका कि मुझे कैसे मेरे घर को संभालना है, जिसकी वजह से 3 बार मेरी पत्नी ने आत्महत्या करने की कोशिश की। यही सिलसिला चालू था कि वो मेरे ऊपर दोष लगाती है, मैं उसके ऊपर दोष लगाता हूं। लेकिन एक मौका आया 1993 में कि किसी ने हमको बताया, कविता को बताया कि प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना के द्वारा आप इस समस्याओं के ऊपर जय पा सकते हैं। हालेलुया। लेकिन चूंकि हम हिंदू हैं, और वो भी हिंदू नहीं, कट्टर हिंदू हैं, दूसरे किसी का नाम नहीं चाहिए मुझे। क्यों कट्टर है? अभी एक तरफ मेरी कट्टरता, वो सही है या गलत उसकी परवाह नहीं थी किसको भी, लेकिन कट्टर था मैं। कविता भी कट्टर थी। लेकिन दूसरी तरफ मेरी पत्नी की जीवन और मौत का सवाल था। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि पहले पहले मेरी पत्नी ने उस समय की नजाकत को समझा और उसने वो कट्टरता को हटा के उसने कहा नहीं, मैं प्रार्थना घर जाएगी। समझ रहे हैं बात को? उसने समझदारी लगाई कि अगर मैं ही नहीं रहेगी तो काय की कट्टरता, काय का परिवार, कुछ खत्म, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो अगर ऐसा बोल रहे हैं कि यीशु सच्चा प्रभु है और यहां पे बदला होता है, क्यों नहीं आजमाए ना, समय की नजाकत को समझकर। और जब वो यहां पे आई प्रभु के घर में, उसको समझ में आ गया कि यहां पे सच्चाई है। और वहां से हमारी जिंदगी का नया मोड़ जिंदगी का शुरू हुआ। मानो हमें, हमारे परिवार को एक नया जीवन प्राप्त हुआ। वहां से हमारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलने चालू हो गए। सॉल्यूशन। मेरी पत्नी आई, फिर मैं भी आया, मेरे बच्चे भी आए। हम सब ने प्रभु यीशु मसीह के नाम से उद्धार पाया। हालेलुया। यह क्यों मुमकिन हुआ? डिसर्निंग। कविता ने यह परख लिया कि मुझे यही डिसीजन लेना सही है कि मैं प्रार्थना घर जाऊं। मैं प्रार्थना घर जाऊं। इस डिसीजन ने हमारे जीवन को बचा लिया। कई बार हम और आप, कई विश्वासी, जो हमारा अच्छा वक्त है, हम उसमें ज्यादा दिन नहीं चल पाते। जो हमारी अच्छी सीजन है, उसमें ज्यादा टाइम चल नहीं पाते। हम लोग गिर जाते, हमारी सीजन खो देते हैं हमारी हाथ से। क्यों? कई बार उसका मुख्य कारण होता है कि हमारे पास डिसर्निंग नहीं होता। हम परखते नहीं हैं, हम चीजों को तोलते नहीं हैं, हम समझदारी नहीं रखते। और समझदारी में नहीं चलने की वजह से जो अच्छी सीजन चल रही थी हमारी, वो अच्छी सीजन पूरी हो जाती। मैं हिंदी में लिखा है ताकि आप समझें।
सूझबूझ की क्षमता रखने को कहते हैं परखना। डिसर्नमेंट को क्या कहते हैं? डिसर्नमेंट का मतलब क्या है? परखना। परखने का मतलब क्या है? सूझबूझ की क्षमता रखना, या तो सूझबूझ का अधिकार रखना। सूझबूझ, सूझबूझ मतलब बातों को सही समझना, वक्त को समझना और फिर वक्त के अनुसार बदलाव लेकर आना। अगर आप अपने आप को वक्त के अनुसार बदलेंगे नहीं, आपकी सीजन खराब हो जाएगी। हालेलुया। जैसे ही ठंडी शुरू होती है तो एसी बंद हो जाती है हमारी। क्यों? अगर ठंडी में भी एसी में बैठेंगे तो आज नहीं तो कल सेहत हमारी खराब होने वाली है। बोलो, सूझबूझ की क्षमता रखना। जब हम कहते हैं ना कि मेरे पास डिसर्नमेंट है, अगर आप कहते हो ना कि मेरे पास परखने का वरदान है, मैं परख लेता हूं कोई भी चीज को, मुझे समझ में आ जाता है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आप समझदार हैं। हालेलुया। बोलो, मैं समझदार हूं। और अगर ये नहीं बोल सकते तो बोलो, मुझे समझदार बनना है। दाऊद को मालूम था कि अभी ये लोग ने मुझे बंदी बना के लेकर आए हैं दूसरे देश में, और अगर यहाँ पे ये दूसरे देश में मैंने होशियारी करने की कोशिश की तो ये मुझे ख़त्म कर देंगे। इसके लिए उसने समय की नज़ाकत को देखते हुए पागल की एक्टिंग की। आ रहा है समझ में? याद है? हालेलुया। उसने पागलपन की एक्टिंग की, जबकि वो पागल था नहीं, वो बहुत ही बहादुर व्यक्ति था। लेकिन उसको मालूम था कि अगर यहां पे मैं अपनी बहादुरी बताऊंगा तो दी एंड है मेरा। और दाऊद ने कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरा दी एंड हो जाए, इसके लिए थोड़ी 2 घंटा पागलपन की एक्टिंग कर लेते। और उसने वो 2 घंटे की 3 घंटे की पागलपन की एक्टिंग की, और उसके बाद राजा ने इसको बोला, इसको जाने दो बाहर। और जैसे ही उसको बाहर छोड़ के आए, वो फिर नॉर्मल हो गया। बोलिए हालेलुया। तो इसका मतलब है, डिसर्निंग का मतलब क्या है? जो हमारे लिए बहुत जरूरी है वो क्या है? उसका मतलब क्या है? हमारी समझदारी को इंप्रूव करना। हमको मालूम पड़े ये इस समय में परमेश्वर क्या काम कर रहा है, इस समय में शैतान क्या काम कर रहा है। मैं परमेश्वर के कामों को भी समझूं, शैतान के कामों को भी समझूं, और मेरे आसपास क्या चल रहा है उसके अनुसार, उसके अनुसार, बोलो उसके अनुसार। जिस भी व्यक्ति के अंदर ये परखने का वरदान अगर आपके पास आ गया ना बहन भाई, आपका दिमाग काम करना चालू किया ना अगर इस बात में, आप बड़े बड़े नुकसानों से बच जाएंगे। और क्या होगा मालूम है? और जो अपॉर्चुनिटी, जो नए मौके मिलते हैं वो आप खोएंगे नहीं। 1993 में मेरे लिए मौका आया कि मेरी पत्नी चंगी हो जाए। ये मौका था यीशु मसीह के पास आने का। अगर वो मौका खो देती तो, चौथी बार आत्महत्या करने की कोशिश करती तो, मैं इधर था, होता ही नहीं था, मैं आपके सामने में रहता ही नहीं था इधर। लेकिन वो मौका मुझे क्यों मिला? कविता को वो मौका क्यों मिला? मौका क्यों पकड़ा? क्योंकि उसको डिसर्निंग थी। भाई अभी वैसे भी तो मरना ही है, जाने दो, इधर जाके फिर मरते हैं। हालेलुया। जहां पे उसने नाम लिया था, जहां पे उसने जाती थी,
वहां से तो कुछ होने वाला ही नहीं है, क्योंकि वहां पे जाती थी तो वहां पे एक ही जवाब उसको मिलता था, तुझा कर्म। क्या था वहां पे जवाब? तुम्हारे कर्म। तो कविता बोलती थी भाई मेरे इतने कर्म खराब तो नहीं है, अगले जन्म के कर्म या तो उसके अगले जन्म के कर्म। अभी क्योंकि उन आश्रमों में इसका सॉल्यूशन ही नहीं था, तो ये लोग शैतान भरमाता है, हिया न तहिया, ऐसे नहीं तो। जिस डॉक्टर को आपका प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगा वो क्या करेगा? आप आएंगे और आपको पेट में दर्द है और उसको समझ में ही नहीं आ रहा है, हालेलुया। अगर रात को मुझे भूख लगती है और मैं कविता को बोलता हूँ कविता उठ के थोड़ा हम कुछ खाते हैं चल के, लेकिन कविता को रात को मुझे देना नहीं है, तो वो क्या करती है? बोलती है ना 2 गिलास पानी का पियो और ऐसे ऐसे करके सो जाओ। अभी 2 गिलास पानी पी के ऐसे ऐसे करके क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, सॉल्यूशन तो मिलेगा नहीं। आज परमेश्वर के घर में जैसे इस्साकारियों की ओर, उसके बारे में लिखा है कि उनको समझ में आ गया कि परमेश्वर क्या काम कर रहा है, शैतान क्या काम कर रहा है और हमको क्या फैसला लेना चाहिए। अगर आपके पास यह समझदारी आ गई, ये समझदारी को अगर आपने अपनाया, तो आपके घर का एक एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन में बदल जाएगा। और एक विश्वासी, बोलो, एक विश्वासी अगर पवित्र आत्मा के साथ पार्टनरशिप करे तो आपकी क्षमता ऐसे बढ़ जाएगी, आपकी डिसर्नमेंट बढ़ जाएगी। अगर आप निरंतर पवित्र आत्मा को पुकारेंगे, पवित्र आत्मा मेरी मदद करें, पवित्र आत्मा मुझ पर छा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रही है बातें, आप मुझे समझाइए, मेरे अंदर समझदारी की कमी है, मेरी समझदारी बढ़ाएं, मुझे समझ में आए बातें। जब आप पार्टनरशिप करेंगे तो परखना आ जाएगा, और एक बार परखना आ गया, आपके पति के प्रॉब्लम भी आपको समझ में आ जाएंगे। क्या प्रॉब्लम है, बेटे का क्या प्रॉब्लम है, बेटी का क्या प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, समझ में, उसके थोड़े एक्शन से ही आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या हो रहा है। काले बादल देखते हैं तो समझ में आता है ना, बारिश होने वाली है, इतनी डिसर्नमेंट है ना, इतना परखने का वरदान है ना आपको। तो अपने जिंदगी के हर क्षेत्र के अंदर जय पाने के लिए आपको हर मैटर के लिए परमेश्वर से डिसर्निंग मांगनी है। होली स्पिरिट से क्या करना है? परमेश्वर की आत्मा से पूछना है कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है, कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है। क्योंकि जिस कॉस्मोस में, जिस एटमॉस्फेयर में, जिस वातावरण में, जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं, वहाँ पे कई चीज़ें जो बुरी लगती हैं एक्चुअली वो अच्छी है, और कई चीज़ें जो अच्छी दिखती हैं वो बुरी है। बाइबल के अंदर भी लिखा है कई मार्ग मनुष्य को अच्छे दिख पड़ते हैं परंतु अंत में उसको मृत्यु मिलती है। आपको अच्छी लगेगी बातें,
कई रोड के किनारे के ऊपर ऐसे ऐसे पेड़ हैं, मैंने एक जगह पढ़ा था, वो दिखने में बहुत अच्छे रहते हैं और लोग उसको खाते हैं, लेकिन वो जहरीले होते हैं। और कई जो फ्रूट हैं उनकी टेस्ट थोड़ी ऐसी होती है, जैसे सिंगापुर में डुरियन मिलता है। आप लोगों में किसने भी नहीं खाया होगा डुरियन, लेकिन मेरा परिवार उसका फेवरेट है ये फ्रूट डुरियन। आप खाली उसकी दुर्गंध एक बार नाक में आएगी ना, आप बोलेंगे मैं जिंदगी में ये चीज नहीं खाऊंगा। कितनी दुर्गंध आ रही है, इतनी दुर्गंध आती है कि इधर अगर मैंने एक डुरियन रखा खाली तो पूरा हॉल बदबू से भर जाएगा। लेकिन सेहत के लिए, बोलो अपने पड़ोसी को डुरियन। जब आप सिंगापुर जाएंगे तो वहां पे खाना, या तो एक बार अगर फिर से अभी मैं जाऊंगा तो प्रभु याद दिलाएगा तो लेके आऊंगा। लेकिन इस वक्त जिस दुनिया में हम लोग रह रहे हैं वहां पे अच्छी चीजें बेकार दिखती हैं। जैसे ये भवन, यहां पे शिक्षाएं आपने सुनी है, लेकिन ये शहर के नजरों में ये ब्लैक लिस्टेड यहाँ पे ऐसा होता है, यहाँ पे गाय का मटन खिलाते हैं, यहाँ पे पैसे देते हैं, यहाँ पे फलाना होता है, यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो परमेश्वर की, वो भी पवित्र परमेश्वर की बातें समझिए। इस दुनिया की बेस्ट में बेस्ट जगह कई मेरे शहर वासियों को बुरी लगती है, और जो सच में बुरी जगह है वाइन शॉप, वहां पे देखो क्या लाइन लगी है। और कभी हमारे सिंधी लोग या दूसरी जाति के लोग नहीं बोलते कि ये इधर वाइन स्टोर हमारे बीच में क्यों आया, इसको बंद कराओ। क्यों? क्योंकि वो लोग वाइन स्टोर को अच्छा समझते हैं। उनको मालूम नहीं कि आपके पीढ़ियों को खत्म करने के लिए शैतान ने आपके पड़ोस में वाइन स्टोर खोला है, आपकी पीढ़ियों को खत्म करने के लिए। तो ऐसे भूल भुलैया संसार के अंदर अगर हमारे पास परखने की आत्मा नहीं है तो हम में से कोई भी व्यक्ति सरवाइव नहीं कर सकेगा। और बाइबल बताता है, प्रभु का वचन कहता है कि अभी तक तो तुमको कहां से कहां पहुंच जाना चाहिए था। जो शिक्षाएं आपको यहां पे मिलती हैं, वे शिक्षाओं को पाकर आप कभी का स्ट्रांग होके गवाहियां बना के आप किंगली जीवन जी सकते थे। लेकिन क्योंकि आपको भी डिसर्निंग नहीं थी कि जब प्रभु बोलता है कि तुम दुनिया से अलग हो जाओ, तो हमको लगता है अलग होना मतलब अच्छी बात नहीं है। जब प्रभु कोई आज्ञा देता है तो कई प्रभु की आज्ञाएं हमको समझ में नहीं आती है, और वो समझ में नहीं आने की वजह से, हमारी समझ बूझ नहीं चलाने की वजह से हम उन आज्ञाओं को मानते नहीं हैं, और जिसकी वजह से हम चंगे भी नहीं होते, हमारी तरक्की भी नहीं होती, हमारी गवाही भी नहीं बनती, हम नीचे ही रह जाते हैं, हम पीछे छूट जाते हैं। दूसरे शब्दों में मैं आपको बताऊं, आज इस वक्त दुनिया की जो पोजीशन है, इस वक्त जो होड़ लगी हुई है राजनीति में, शेयर मार्केट में जो होड़ लगी हुई है, उसमें से मैं आपको एक साफ शब्दों में बताऊं कि ये दुनिया उसका परखने के मामले में दिवाला निकल गया है। दुनिया का
दिवाला निकल गया है परखने के मामले में। उनको परख ही नहीं है कि कौन सी चीज हमको तबाह कर देगी और कौन सी चीज हमको आबाद करेगी। हालेलुया। बैंकरप्ट है, बैंकरप्ट। दुनिया बैंकरप्ट हो चुकी है। हालेलुया। हम जैसी तैसे कौन सी भी शिक्षाओं को इतनी वैल्यू देते हैं, लेकिन जब सच्चाई, पवित्रता, सही जीवन जीना, ईमानदारी से जीवन जीने की बातें आती हैं तो हमको समझ में नहीं आती। लैक ऑफ डिसर्नमेंट। बोलो, परखने की कमी। मैंने इंग्लिश में लिखा है, द मैच्योरिटी ऑफ अ बिलीवर इज मेजर्ड बाय स्ट्रेंथ ऑफ योर डिसर्नमेंट। एक विश्वासी की समझदारी उसको तौली जाती है कैसे? आपके पास परखना कितना है। आप लोगों की शक्ल देख के आपको समझ में आ जाता है क्या ये आदमी सही है या गलत है। और नहीं तो अभी हमने इब्रानियों में पढ़ा कि आप अपने अंगों को ट्रेंड करो, हाथों को, पैरों को, दिमाग को, विचारों को एक्सरसाइज में लेकर आओ, ताकि आपके अंदर समझदारी की जड़ें मजबूत हो। आज हमारे शहर में विश्वासी लोग आशीषित नहीं हैं। हमारे शहर में पास्टर लोग भी आशीषित नहीं हैं। डिसर्नमेंट नहीं होने की वजह से। परखना, क्या सही है क्या गलत है। इब्रानियों में हमने पढ़ा ना अभी कि तुम्हारे अंदर वो परख होनी चाहिए। तुम्हारे अंगों को ऐसा ट्रेंड करो कि तुमको मालूम पड़े बुरा क्या है, सही क्या है, इविल क्या है, गुड क्या है। बोलिए हालेलुया। अगर आपके पास परख नहीं है तो यह एक निशानी है कि आप बेवकूफ हैं। फिर से बोलूं, अगर आपके पास ये परखने का वरदान नहीं है, आप परख नहीं सकते कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, तो यह एक निशानी है कि आप बेवकूफ हैं। लेकिन अगर आप परख सकते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, और उसके अनुसार आप डिसीजन लेते हो, तो यह प्रूफ है कि आप बहुत समझदार व्यक्ति हैं। मुझे समझ में आ गया था कि जो रेस में जीतने वाला घोड़ा रहता है वो पहले उतना फास्ट नहीं दौड़ता, वो धीरे से स्पीड पकड़ता है। लेकिन जब वो स्पीड पकड़ता है तो उसके सामने कोई भी ठहर नहीं सकता, वो सबको पीछे छोड़ देता। दैट मीन्स प्रभु के पास आना, प्रभु में रहना, यह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। आप बैंक में जाके पूछेंगे तो अलग अलग पॉलिसीज आपको बताएंगे और बोलेंगे कि एक बार अगर आपने इन्वेस्ट किया तो 15 साल आपको नहीं निकालना है उसमें से, अगर आपको बड़ा फायदा चाहिए तो। आप अगर बीच में निकालेंगे तो क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए पैसा लगाया जाएगा और आपको अच्छा खासा फायदा मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह के घर में आना, उसके नाम पर विश्वास करना, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, जिसके अंदर जो फायदे हैं वो आप कभी जिंदगी में सोच भी नहीं सकते। आप सोच भी नहीं सकते ऐसे फायदे हैं, चाहे वो पारिवारिक क्षेत्र में हो, चाहे वो पैसों में हो, चाहे आत्मिक जीवन में हो,
चाहे चरित्र में हो, चाहे सेवा में हो, मिनिस्ट्री में हो। फायदे 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 फायदे, लेकिन कभी लॉन्ग टर्म, जल्दी नहीं। जल्दी नहीं। जब कभी मेरे दोस्त या मेरे भाई लोग कोई बड़ी चीज खरीदते हैं, मेरे से पहले खरीदते हैं, फिर मुझे समझ में आता है कि अभी मेरा टर्न आएगा। हालेलुया। लेकिन एक वक्त आएगा जब भी मैं बाद में लेने वाला नहीं बनूंगा, जब पहले मैं। उस समय आने तक धीरज, और इसी को कहते हैं डिसर्निंग। अभी मैं जो एग्जाम्पल दे सकता हूं मैं वो दे रहा हूं, ताकि आप घाई वाले लोग न बने, अमीर बनने की जल्दबाजी न करें, पास्टर बनने की जल्दबाजी न करें। पास्टर नहीं बनने की जल्दबाजी न करें। पहले डंडे मिलते हैं, फिर अंडे मिलते हैं। ये डंडे खा चुका है आदमी, अभी अंडे खा रहा है, और अभी अंडे खाते ही रहूंगा। अभी अंडे खत्म होने वाले नहीं हैं हमारे। क्यों? क्योंकि मुझे परमेश्वर के राज्य का सिस्टम समझ में आया है, डिसर्निंग आ गई है, ऐसे होता है। अभी मुझे समझ में आ गया है मेरी पत्नी को कैसे संभालूं। अभी मुझे समझ में आ गया है घर में शांति कैसे कायम। बेटा कुछ प्रॉब्लम कर रहा है या पत्नी कुछ प्रॉब्लम कर रही है, तो अभी मुझे डिसर्निंग आ गया है कि इस आग को कैसे बुझाऊं। ये आग के समान है, और आग को बुझाने के लिए पानी का जरूरत है। पहले डिसर्निंग नहीं होता था तो थोड़ा प्रॉब्लम होता था, आग जलती थी तो उल्टा मैं पेट्रोल डाल देता था, तो आग भड़क उठती थी और हम पूरी पूरी रात नहीं सोते थे, पूरी पूरी रात। अभी प्रॉब्लम होता है तो 5 मिनट में 10 मिनट में सॉल्व हो जाता है। डिसर्निंग, बोलो डिसर्निंग, बोलो 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 डिसर्निंग। अभी मैं आपको डिसर्निंग का एक एग्जाम्पल देके 5 मिनट में पूरा करूंगा, फिर हम केक काटेंगे। पहला तिमुथी 4 अध्याय, पहला तिमुथी 4 अध्याय, उसका पहला वचन। सबने खोला? पहला तिमुथी किताब में 4 अध्याय, उसका पहला वचन। आत्मा स्पष्ट कहता है कि आने वाले समयों में अनेक लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाएंगे और वे विश्वास से भटक जाएंगे। अभी मैं समझाता हूं मैं क्या बोलना चाहता हूं। अभी पौलुस जो है, पौलुस को डिसर्निंग था। पौलुस को वक्त को समझने का अनुभव था। वक्त को समझना, हालातों को समझना, यह तभी होता है जब भी हम पवित्र आत्मा की आवाज को समझते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि एक विश्वासी पवित्र आत्मा की पार्टनरशिप से डिसर्निंग पाता है। यहां पे पौलुस पवित्र आत्मा की पार्टनरशिप में तिमुथिस को लिखता है, तिमुथी, आत्मा स्पष्ट कहता है कि आने वाले वक्त के अंदर ना लोगों को सॉलिड शिक्षा पसंद नहीं आएगी, लोगों को सच्चाई की शिक्षाएं पसंद नहीं आएगी। उनको अपनी अपनी कानों की खुजली के अनुसार
वो ऐसे प्रचारक, ऐसे गुरु, ऐसे शिक्षक ढूंढेंगे कि वो बातें करें जो हमको पसंद है, जो इजी मेथड बताएं हमको। भाई पवित्र बनने का आसान तरीका है कि तुम लहसुन और कांदा मत खाओ। हाँ ये तो बहुत आसान है। जाने दो, लहसुन और कांदा नहीं खाएंगे, पवित्र बन जाएंगे। लड़की को तो घुमाना मना नहीं है, खाली लहसुन और ये खाना मना है। जमीन में जो लगती हैं चीजें वो चीज मत खाना। हाँ यही चीज आसान है। हाथ में थैली खड़ी कर घूम, पवित्र बन जाओगे तुम। आप बोलेंगे तो बहुत आसान है, थैली खड़ी घूम बाबा। अंतिम समय में लोग इन्हीं शिक्षाओं के ऊपर पवित्र आत्मा की आवाज सुनना ही डिसर्नमेंट है। पवित्र आत्मा हमसे बात करता है। हालेलुया। एक होता है इंग्लिश शब्द स्पीक, एक इंग्लिश शब्द होता है टॉकिंग। स्पीकिंग एंड टॉकिंग, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्पीकिंग एंड टॉकिंग। आप बाहर से देखेंगे तो दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन एक नहीं है वो दोनों। जब कोई व्यक्ति स्पीक करता है, जो स्पीकिंग है, उस वक्त जो फोकस है वो सिर्फ वो व्यक्ति जो शब्द बोल रहा है वो फोकस होता है स्पीक के वक्त में। लेकिन जब टॉकिंग होती है तो न सिर्फ वो आदमी जो बोल रहा है, लेकिन उसके सामने एक सुनने वाला भी, वो भी फोकस में होता है। जैसे मुझे समझो कुछ बिजनेस का डिस्कशन करना है, तो मैं क्या बोलूंगा, ब्रदर हरीश, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट द बिजनेस डेवलपमेंट, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। मतलब आपसे मैं डिस्कशन करूंगा, आप सुनेंगे, फिर आप अपनी राय देंगे, मैं टॉकिंग होगा। लेकिन पवित्र आत्मा ज्यादातर टॉकिंग कम स्पीकिंग ज्यादा करता है। स्पीक, वो अलग अलग तरीके से आपसे बात करेगा। कोई हालात में कोई एक्सीडेंट देखेंगे आप तो पवित्र आत्मा बात करेगा, इस तरह से गाड़ी कभी नहीं चलाना। जब कोई किस्सा हमारे जीवन में होता है, पड़ोस में या कहां पे, तो होली स्पिरिट हमसे स्पीक करता है। स्पीक, स्पीक। पवित्र आत्मा ज्यादातर स्पीक करता है, बात करता है हमसे। क्यों बात करता है? ताकि हम परमेश्वर के इच्छा में आए, प्रभु की इच्छा को जाने। ताकि जब हम प्रभु की इच्छा में आएंगे तो हमारे जीवन में हम परमेश्वर के पावर को भी एंजॉय करेंगे, प्रभु के अनुग्रह को भी एंजॉय करेंगे, प्रभु के फेवर को भी एंजॉय करेंगे। आ रही है, समझ में आ रही है बात? टॉकिंग ज्यादा नहीं, स्पीकिंग। जब मैं ऑल्टर से इस वक्त बात कर रहा हूं, होली स्पिरिट आपसे स्पीक कर रहा है। और जब वो स्पीक करे, जब हमसे बातें करे होली स्पिरिट, तब हमें उसकी, जब हम सुनते हैं और उसके अनुसार स्टेप लेते हैं, दैट इज कॉल्ड डिसर्नमेंट। क्यों? जब वो बात करते हैं हमसे और हम उसकी मानते हैं, तो हम परमेश्वर के इच्छा के सेंटर में आ जाते हैं। और जब हम प्रभु की इच्छा के बीच में आ जाते हैं तो सारी चीजें एंजॉय करने को मिलती हैं। ये दुख, तकलीफ, बीमारियां, ये सब प्रभु की इच्छा के बाहर है। जब हम प्रभु की इच्छा के बाहर हैं तो दुख, तकलीफ, डिस्करेजमेंट, सताव, टॉर्चर, नींद हराम होना,
हालेलुया। एक पास्टर को डिसर्नमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर पास्टर को पवित्र आत्मा बताता है कि भाई ये जो है ना, ये गलत हो रहा है इधर तुम्हारे कलीसिया में, ये आदमी को तुरंत आउट करो कलीसिया से, नहीं तो ये फैलने वाली बीमारी दूसरों को लगाएगा, इसको आउट करो। और अगर पास्टर वो एक्शन नहीं लेगा तो वो आदमी 10 दूसरे लोगों को खराब करके फिर कलीसिया से जाएगा। एज अ पिताजी, फादर, परमेश्वर हर बाप से बात करता है, तुम अपने बेटे को ये शिक्षा दो, तुम अपनी बेटी को ये शिक्षा दो। अगर तुम अपने बेटे को ये शिक्षा नहीं दोगे, तुम्हारी बहू घर छोड़ के चली जाएगी। अगर तुम अपनी बेटी को ज़्यादा सर चढ़ाओगे तो वो अपने ससुराल में ज़्यादा दिन नहीं रहेगी, वापस आ जाएगी। तो तुम अपनी बेटी से इस तरह से बात करो, तुम अपने बेटे से इस तरह से बात करो। लेकिन जब हम मोह में फंसकर उस तरह से बातें नहीं करते, डिसर्निंग नहीं रखते, तो हमारी बहू भाग जाती है घर से और हमारी बेटी घर आ जाती है वापस। एज अ बिजनेसमैन, धंधे में प्रभु आपसे बात करता है, ये काम मत करना, बर्बाद हो जाओगे, इस जगह पे पैसे नहीं लगाना, ये गलत जगह है। दूसरी ओर शैतान बात करता है, जल्दी पैसा ठही वेंदा है, जल्दी 20,000 लगाओगे तो 20 लाख हो जाएगा। एक तरफ ये आवाज आएगा, दूसरी तरफ प्रभु का आवाज आएगा, बिल्कुल नहीं। अभी आपको ये डिसर्न करना है, पवित्र आत्मा बात कर रहा है कि शैतान बात कर रहा है। अभी आगे मुझे क्या बात करना है वो में बात करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। लेकिन ये जो वचन कल लाइव में सुनेंगे, मैं चाहता हूं कि आप क्या सीखे इसमें से, आपसे प्रभु क्या बात करता है। आपके पास परखने का वरदान है कि नहीं? प्रभु आपके बेटों के लिए, बेटियों के लिए, कलीसिया के लिए कुछ बात करता है कि नहीं? When God speaks, we must learn, हम उससे सीखें और समझदारी में बढ़ते जाएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से।